हेलो दोस्तों, सबको भाई नमस्कार। आप लोगों का, सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग आज जो है फिर अपना नंबर सिस्टम के आगे हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग जो है सीरीज़ का जोड़, जो है सीरीज़ के स्क्वायर का जोड़, इस टाइप का हम लोग सीखेंगे। चलो आओ, हम जैसे देखो 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर दिया हो, कहाँ तक? 60 तक। ठीक है, 1 2 3 4 कहाँ तक दिया हो? 60 तक। इसका हमें योग ज्ञात करना हो। योग का मतलब समझे? जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डाट 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 कहाँ तक? 60 तक। ये हमें निकालना हो। आज हम इसी से रिलेटेड, इसी का स्क्वायर हो, इसी का क्यूब हो, इस टाइप के नंबर्स का अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम आते हैं फार्मूले पे, कुछ बेसिक्स पे। ठीक है, तो बेसिक्स क्या है? हम देखो, जो ये पहला नंबर हुआ इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। क्लियर? इसको बोलते हैं प्रथम पद, जिसको डिनोट करते हैं ए से। अगर यहाँ कोई लास्ट डिजिट दी हो, इसको बोलते हैं अंतिम पद, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। क्लियर? दो चीज़ें क्लियर हुई। अब हम आते हैं, एक होता है इसमें सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब जो है कि ये दो नंबर के बीच का डिफरेंट। जैसे देखो, सार्वंतर, जिसको बोलते हैं हम T1 सॉरी T2 - T1 इक्वल T3 - T2। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कहने का सेंस ये है, अगर हमारी सीरीज इस तरह हो, T1 + T2 + T3 + T4 डाट डाट, ये हो गया हमारा T1। इस सीरीज में हो तो इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा एन। ये देख लो, साइन सिग्मा का है। ये साइन किसका है? ये देखो, इसे ई की तरह होता है, इसी को बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, यम को जो है इस तरह बना दो तो इसी को बोलते हैं हम सिग्मा। तो यही बात है कि अगर इसको इस सीरीज में दिया हो तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा एन। ठीक है, अभी भी और भी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आओ, इसको हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जैसे दिया हो T1 + T2 + T3 डाट 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 कितने तक? प्लस Tn तक दिया हो। ये सीरीज है। सीरीज में T1 T2 T3 ये कोई संख्या होगी। ठीक है, तो उस सीरीज में दिया हुआ है, तो इस सीरीज को हम क्या पढ़ते हैं? सिग्मा एन। सिग्मा एन क्यों तक? एन टर्म्स तक गया है भाई। एन का मतलब हुआ एन कोई संख्या है जो 1 2 3 4 कहाँ तक गई है? एन तक गई है। ठीक है, क्या है? एन कोई संख्या है, नहीं पता हमें वो किस टर्म में आई है, 1 + 2 + 3 इस तरह एन तक। तो इसी को हम पढ़ते हैं सिग्मा एन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं प्रथम पद, जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। इसको हम बोलेंगे प्रथम पद, जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। क्यों हमने इसको भाई प्रथम पद बोला? प्रथम पद हमने इसलिए बोला कि ये पहले स्थान पे है। ये देखो हो गया है, जाएगा हमारा अंतिम पद, जिसको हम डिनोट किए हैं Tn से। ये हो गया हमारा अंतिम पद। अंतिम पद को हम किससे हमेशा डिनोट करेंगे अपने फार्मूले में? एल से। ये चीज़ समझ लो कि जो प्रथम पद है उसको हम ए से डिनोट करेंगे। फार्मूला अब हम लिखेंगे तो हम बार बार अंतिम और प्रथम पद नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो अंतिम पद है उसको हम एल से डिनोट करेंगे। अब एक चीज़ इसमें समझने वाली बात है, वो होता है सार्वमांतर, जिसको हम डिनोट हमेशा डी से करते हैं। तो सार्वमांतर क्या होता है? T2 - T1 इक्वल
T3 माइनस T2। ये देखो रहेगा हमारा सारमांतर। इतनी चीज़ें समझ में आई। सारमांतर कैसे निकालेंगे हम? T2 में से T1 घटा देंगे और T3 में से T2 घटाएंगे। अगर दोनों बराबर है तो जो संख्या आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी? सारमांतर कहलाएगी। क्लियर? सारमांतर समझ में आया? क्या करना है? T2 में से T1 हम माइनस करेंगे और फिर T3 में से T2 माइनस करेंगे। करने पे जो अगर ये दोनों संख्या बराबर आती है तो कहने का सेंस है कि ये सिग्मा n इस सीरीज में चल रहा है, तो उसका जो सारवांतर होगा, जो नंबर्स आएगी वो होगी। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैसे एग्जाम्पल? जैसे देखो दिया हो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कितने टर्म्स तक गया? 50 टर्म्स तक। 50, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन दिया है तो अब यहाँ से समझ सकते हो कि प्रथम पद हमारा a, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर 1 लिख सकते हैं। अंतिम पद हमारा 60, क्या लिख सकते हैं इसको? l बराबर 16 लिख सकते हैं। क्लियर? अब बचा हमें सारवांतर। जो सारवांतर जिसको हम d से डिनोट करते हैं। देखो ये रीज़न हमारा बताने का ये था। सीरीज मतलब श्रेणी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। सीरीज कौन कौन सी? समांतर श्रेणी, उसके बाद होती है गुणात्मक श्रेणी, उसके बाद होती है हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो ये हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो सीरीज है वो हमारी समांतर श्रेणी में है, जो सीरीज है हमारी वो गुणोत्तर श्रेणी में है, जो सीरीज है हमारी वो हरात्मक श्रेणी में है। तो उसको पहचानने का जो तरीका है वो सारवांतर के थ्रू ही हम पहचानते हैं। ठीक है, अगर सारवांतर इस टाइप का दिया हो T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, तो हम कहेंगे ये किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। क्लियर? समांतर श्रेणी समझ में आई? ये किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। तो हम जो आज बात कर रहे हैं ये पूरी समांतर श्रेणी का ही कॉन्सेप्ट है, जो आपके इंटर में पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम जो भी चीज़ ये डिस्कस करेंगे वो हम समांतर श्रेणी की ही बातें डिस्कस करेंगे। तो हमें ये नहीं लगा कि हमें ये बतानी चाहिए कि सीरीज़ क्या है, कितने टाइप के थे। यार एग्ज़ाम में ये सब नहीं आता, जो आते हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब कहीं एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं सीरीज़ कितने टाइप्स की होती है, सीरीज की परिभाषा बताइए, हाँ, सीरीज के एग्जाम्पल दीजिए 2-3, तो ऐसा एग्ज़ाम तो आएगा नहीं भाई, वहाँ क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इस जो समांतर है डी है ये इम्पॉर्टेंट हो गया। क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया? क्योंकि हमें इसी के थ्रू पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है, इसी के थ्रू पता चलेगा गुणोत्तर श्रेणी है, इसी के थ्रू पता चलेगा वो हरात्मक श्रेणी में है। तो हम क्या है फार्मूला पे अपना रखेंगे T2 का मान हमारा हो गया 2, देखो यहीं पे रख देना है। T2 का मान 2 माइनस T1 का मान 1 इक्वल T3 माइनस 2। देखो 2 में से 1 घटा है 1। D की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1। D की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्यों? क्योंकि इधर भी 1 आया, इधर भी 1 आया, दोनों बराबर है, अर्थात ये सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो D इक्वल 1। अब यहाँ से देखो हमें प्रथम पद पता चल गया, अंतिम पद पता चल गया, सारवांतर पता चल गया। जब ये तीनों चीज़ें निकल आएंगी उसके बाद एक पता चलेगी संख्या। संख्या मतलब समझ रहे हो? संख्या का मतलब होता है n। एक चीज़ ये भी याद किए रहो, n। इसकी हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। n क्या होता है? n होता है संख्या। जैसे 1 2 3 4, ये कितने टाइप, कितना कहाँ तक आई है? तो 1 से कंटिन्यू जा रही है 60 तक, तो n क्या हो जाएगा हमारा? 50। n क्या हो जाएगा? 50। तो इसकी हम अभी डिस्कशन क्वेश्चन में करेंगे। लेकिन अभी ये बेसिक था। बेसिक चीज़ें में हमने क्या बताया? ए बताया, एल बताया, टी बताया। ये चीज़ आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए, देखो अगर इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि अब हम बताने वाले हैं फार्मूला। देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो वो फार्मूले बेस से लगते हैं। किससे लगते हैं? फार्मूला से। तो फार्मूला है क्या, उसकी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए आइए,
देखिए फार्मूले के लिए है जैसे दिया हो सिग्मा एन, सॉरी अभी मैं इसके पहले वो लिख दूँ, क्या लिख दूँ भाई, जैसे हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, कहाँ तक टर्म्स जा रहा है, Tn तक, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा n। इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या फार्मूला होगा, n कोष्ट में n+1/2, फार्मूला नंबर 1। ये फार्मूला सबको याद करना है, इस पे हम सवाल लेकिन नहीं लगाएंगे, इस पे सवाल हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस पे सवाल क्या करेंगे, हम लोग नहीं लगाएंगे। देखिए दूसरा हम लोग n की बात कर रहे हैं, n देखो क्या होता है, l माइनस ए अपान डी, ठीक है, अपान डी प्लस 1, यही देखो n का फार्मूला होता है। n अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अब देखो n बराबर क्या होगा, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाया सर्वांतर से भाग दे के हम उसमें एक जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया n। देखो फार्मूला, जब n हमें पता हो गया तो अब हमें निकालना है Sn। Sn मतलब जोड़, जैसे ये जो संख्या है इसको हमने जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो जोड़ने का जो फार्मूला बनेगा l प्लस ए अपान डी 2 इंटू एन, ये फार्मूला बनेगा हमारा जोड़ने का। जोड़ने का फार्मूला क्या बनेगा, ये Sn बराबर l प्लस ए अपान 2 इंटू एन, इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब देखो वो कह रहा है, यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ n प्लस 1 हो गया, लेकिन कब, जब हमको n पता होगा। अब यहाँ क्या है, l प्लस ए हो गया, l प्लस ए ही ए n प्लस 1 को डिनोट करता है भाई, ए प्रथम पद l अंतिम और n सेम फार्मूला है, कोई डिफरेंट नहीं है। अभी हम देखो इसका एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। चलो और क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे सीरीज दी है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट कहाँ तक दिया है, 60 तक, ठीक है। अब इसका हमको योगफल, योग ज्ञात करना है भाई, योग लिखा ही है, प्लस किया ही है तो प्लस ही करना होगा। तो देखो जैसे सबसे पहले हमें नंबर्स नहीं पता है, हम एकदम अनभिज्ञ है, हमें नहीं पता कि कितने नंबर्स आएंगे, तो n संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो n के लिए फार्मूला क्या होगा, l माइनस ए अपान डी प्लस 1, ये फार्मूला होगा। तो n हम निकालेंगे पहले, भाई n की ज़रूरत पड़ेगी, बिना n के नहीं निकलेगा। देखो यहाँ भी n मांग रहा है, यहाँ भी n मांग रहा है, तो n तो इम्पोर्टेंट है, तो n कैसे निकलेगा, अंतिम पद, अंतिम पद हमको पता है, प्रथम पद हमें पता है भाई। देखो ना यहाँ पे क्या दिया है, l बराबर 60 है कि नहीं, देखो अंतिम पद, a बराबर 1 है कि नहीं है। अब सार्वधातुक d भी देख लेते हैं, d बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल 3 - 1, तो d भी हमें यहाँ पता चल गया। d कितना आया, d आया 1, देखो d 1 आया, a 1 आया और l जो है 50 आया। देखो यहाँ पे आया कि नहीं तीनों चीज़, तो यही तो हम, जब ये चीज़ पता हो गई तो l का मान हमने रख दिया 50, a का मान रख दिया 1 और d का मान कितना होगा 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 60 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल हो गया 60, n इक्वल कितना हो गया, n इक्वल हो गया 60। देखो n इक्वल 60 हुआ कि नहीं, n का मान कितना आ गया 50। जब n का मान हमें पता हो गया तो अब हम फार्मूला में रख दें, भाई कितना आएगा, देखो Sn इक्वल l प्लस ए। जब आपको n पता है तो आप इसमें रख दो सीधे, किसमें, इसमें, सिग्मा n बराबर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 61 अपान 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा, 30 इंटू 61, 3 × 1 = 3, 1830,
n। मतलब कहने की क्या मतलब हुआ कि 1 से नंबर लिखी हुई है 60 तक, उसको अगर आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 1830। अब भाई अब आपको जोड़ना होता तो आप कैसे जोड़ते इसको, 1 लिखते, उसके नीचे थ्रू लिखते, 4 लिखते, ऐसे ऐसे लिखते, फिर 10 लिखते, 15 लिखते, ऐसे ऐसे 60 तक लिखते, फिर उसके आप जोड़ते। तो ये हो पाता, पॉसिबल था? नहीं था। इससे क्या हो गया, हमने इतने में इसको ड्राइव कर लिया। ठीक है, अभी हम और भी बड़ा बड़ा, आप 60 तक हो, 500 तक निकाल सकते हो, 2000 तक निकाल सकते हो। देखो अभी हम स्टार्ट किए हैं तो समझ में आया। अब हमने कहा, अब आपने पूछा कि ये क्यों बेस्ट है, ये देखो 60 है। अब यहाँ क्या था, इस फार्मूले से भी हम लगा के तुमको दिखाते हैं। आओ, इस वाले फार्मूले का भी हम लोग यूज करते हैं, सेम क्वेश्चन में करेंगे, यही बगल में इस फार्मूले का भी यूज करेंगे। देखो एल हमारा है, एल मान लेते हैं 1 है, 50 है, सॉरी 50, 1 कितना, ए कितना है 1 है, अपान 2 इंटू एन कितना है 50, एन देखो 50 आया है, क्लियर। अब 50 और प्लस 1 कितना आ गया 61 इंटू 60 अपान 2, देखो आया कि नहीं। इस चाहे हम इससे करें चाहे इससे करें, हमने दोनों चीज़ बता दी है भाई। अगर आपको यहीं पे देखते एन आ गया तो आप क्या करो, निकाल लो इससे, चाहे इससे किसी से निकाल सकते हो, हमने दोनों चीज़ बताया। अब देखो यहाँ 2 से काटोगे ये कितना आ गया 30, अब यहाँ कितना हो जाएगा 61 इंटू 30, मल्टीप्लाई करो 3 3 चौका 18। देखो ये भी इस फार्मूले से भी 1830 आ रहा है कि नहीं, इससे भी देखो 1830 आ रहा है। देखो देखो भाई, तुम लोगों को कोई दिक्कत है? एन का मान 50 है, यहाँ कर दो सिग्मा 50, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अभी हम और भी एग्जांपल लगाएंगे और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन ये चीज़ बताओ, हमारा जो बताने का इसमें मोटिव था, पहला मोटिव क्या था कि आपको एल समझाना, एल क्या है, आपको ए समझाना, आपको डी समझाना, आपको एन टर्म समझाना। इसमें 4 टर्म्स आ रहे हैं, 4 टर्म्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं आया तो ना परेशान हो, आएगा अगला क्वेश्चन से देखो तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अभी जो हमारा मोटिव था वो क्या था, इन 4 टर्म्सों को समझाना, कौन किसको किसको, एल को, ए को, डी को, एन को। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं भाई? अगर आई तो ईमानदारी से तुम लोग बताओ कि हाँ आ गया, एसएस कर दो भाई अगर आ गया सबको तो। चलिए अच्छी बात है अगर ये चीज़ समझ में आई तो। अब हम आते हैं सवाल पे। अब सवाल 2-4 लगाएंगे और भी अच्छे से क्लियर होगा। इस दोनों फार्मूले से न घबराना, ये हमने दोनों बता दिया है, जिससे इच्छा हो उससे आप लोग लगाइए। लेकिन इसके अगर एन आ गया तो हमें ये फार्मूला सबसे अच्छा लगता है भाई। एन है, फिर एन में एक जोड़ के बटे 2 कर दी, फार्मूला याद है। ये भी सही है, अंतिम पद है प्लस प्रथम पद है, दोनों को हमने यहाँ ऐड किया है बटे 2 और क्या कर दिया इंटू एन, ठीक है, इंटू एन। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है? अब देखो दोनों फार्मूले का हम अंतर बता दें कि दोनों फार्मूला कब अप्लाई होता है। देखो हर क्वेश्चन नहीं लग पाएगा इससे, क्यों? क्योंकि देखो इससे जो है जब संख्या 1 से स्टार्ट हो और क्रमशः हो, जैसे 2 3 4 5 6 इस तरह की नंबर हो, और कहाँ तक आई डोंट नो एन टर्म्स तक मान लो नंबर हो, तब ये फार्मूला सही है, क्योंकि ये 1 से ही काउंट करता है। और ये फार्मूला क्या है, ये कहीं से भी हो, मान लो ये 5 से स्टार्ट है, मैं कह रहा हूँ 5 से स्टार्ट है, मान लो 60 तक आया है, ठीक है, ये फार्मूला इसके लिए सूटेबल है, आप इससे नहीं निकाल पाओगे, आपको इसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको इससे निकाल पाओगे। इसीलिए हमने दोनों इसी टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। हमने ये क्यों लिखा कि भाई ये आप समझ लो, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 इंटू एन। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, एन दिख रहा है, और ये कब दिखेगा, जब ये सीधे देखो हमने क्यों लिखा है T1 T2 T3 T4। अगर T1 से कंटिन्यू आ रहा है, 1 से 2 से 1 से स्टार्ट या कंटिन्यू, अगर 20 से स्टार्ट कर दिया, 3 से अगर 60 तक मान पूछ दिया तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। आओ एग्जाम्पल में समझते हैं भाई, परेशान क्या हो रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे है देखो 21, हाँ देखो 22, फिर क्या है 23 24, कहाँ तक गया 75 तक का
योग। बताओ। देखो भाई, आ गया। तुम लोगों की दिली इच्छा थी ना उस टाइप का क्वेश्चन लगाने की। आ गया। क्या लिखा है? 21, 22, 23, 24, कहाँ तक? 75 तक। एन तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एन निकालते हैं। एन का फार्मूला क्या होता है? एल माइनस ए अपान डी प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे ए हम, ठीक है। अब इस सीरीज में हमने देखा, इस सीरीज में अगर हम देखेंगे तो ए क्या है? ए हमारा 21 है। एल क्या है? एल हमारा 75 है। ठीक है। डी क्या है? हम देखो डी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तुम लोग अपना T2 माइनस T1, उसके बाद T3 माइनस T2 से अगर निकालोगे तो डी का मान कितना आएगा? 1 आएगा। देखो हम सीधे निकाल दिए, 22 में से 21 गया एक, 23 में से 22 गया एक। इतना करना नहीं है कि फार्मूला लिखो, ये मैं तुम लोग को समझने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो क्या करेंगे, एन का मान रख देंगे। एल कितना है? 75। ए कितना है? 21। डी कितना है? 1 प्लस 1। 75 में से 20 बन जाएगा, कितना आएगा? कितना हो गया हमारा? 55। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 55। ठीक है। जब एन पता हो गया तो अब देखो ये फार्मूला यहाँ नहीं अप्लाई होगा, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा कि हमें एन निकाले। ये कब के लिए है? जब गिनती 1 से शुरू होती, 1 से होती, कंटिन्यूटी होती, 1 2 3 4, कहाँ तक नहीं पता। वो 50 तक होती, हम इससे निकाल लेते। 40 तक होती, हम इससे निकाल लेते। लेकिन कब? जब वो 1 से स्टार्ट हुई होती और कंटिन्यूटी होती। ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये कहीं से भी स्टार्ट हो। जैसे देखो 21 से स्टार्ट है, हम इसको क्या करेंगे? इस फार्मूले पे लगाएंगे। अब यहाँ देखो अंतिम पद कितना आ जाएगा? 75। देखो एस एन इक्वल एल का मान 75 प्लस प्रथम पद 21 अपान 2 इंटू एन कितना आया है? 55। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल आया। कितना आ जाएगा? 5 1 6 7 2 9 अपान 2 इंटू 55। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा? 48 इंटू 55। ठीक है। अब इसको गुणा करोगे कितना आएगा? गुणा कर लो भाई, देख लो गुणा कितना आ रहा है। देखो इतना आएगा मेरे ख्याल से। अब तुम लोग पूछोगे कि ये मैंने कैसे किया, तो हमने क्या किया? 5 से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 11 बचा। 11 का गुणा करने का ट्रिक हमें पता है। ठीक है। तो वही हमने किया। हमें तो गुणा 5 का ट्रिक भी पता है, लेकिन अब 11 का गुणा करना पड़ता पहले इसमें, फिर 5 के वाले ट्रिक लगाने पड़ते। उसे भी ट्राई करें, देखें अच्छा सही आता है कि नहीं। 11 से गुणा करनेंगे अगर इसमें 8 8 4 12 5। अब इसको हमें 5 से गुणा करना है। ठीक है। तो 5 से गुणा करने का मतलब इसका आधा, 2 दूनी 4, 1 बार 2 से 2 चौका 8, 5 से सही आ रहा है। देखो बता दे कैसे हुआ तुम लोगों को। देखो 11 का मल्टीप्लाई करने का हमने ट्रिक बताया है, देख लो भाई। अब तुम लोग पूछ दिए हो तो हम बता ही देते हैं। इस फार्मूले को हम लोग क्या करें? ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। क्या है हमारा? n बराबर है l माइनस ए अपान डी प्लस 1, और इधर क्या है? एफ एन बराबर है एल प्लस ए अपान 2 इंटू एन। ठीक है। यही तो दो फार्मूला है। हाँ हम गुणा बता रहे हैं भाई, न परेशान हो तुम लोग को, कहें परेशान हो। यहाँ स्पेस इसीलिए न बनाए हैं कि तुम लोग को गुणा बता सकें। 11 का अगर गुणा करना, देखो जैसे ये है 240 में हमें 11 का गुणा करना है। ठीक है। तो 11 का गुणा करने का ट्रिक ये होता है कि हम 11 को भूल जाएंगे, इस नंबर को जोड़ के हम मल्टीप्लाई करते हैं। जोड़ के देखो कैसे? दो डिजिट जोड़ते जाएंगे। जैसे देखो 0 हुआ, पहले 0 हो जाएगा, फिर 0 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर 0 को छोड़ देंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आया? 6 आया। फिर हम क्या करेंगे? 4 को छोड़ देंगे, 2 बचा, 2 लिख देंगे, वही आंसर आया।
देख लो भाई। अब देखो 5 वाला भी बता रहे हैं, कहीं परेशान हो रहे हो। 5 वाला देखो 528 है, 528 है, 5 से गुणा करना है। तो देखो 5 का गुणा का ये टिक होता है, 5 से गुणा ना करो, भूल जाओ। जो नंबर दिया है उसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब 2 से भाग देना। 2 दूनी 4, 1 5, 12, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, इतना आया। अगर ये पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा विभाजित हो गया, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो जो अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो इसके आगे हम एक 0 लगा देंगे। तो 5 का ट्रिक रहा। सही है भाई। अब तुम लोग गुणा करते, हमने यही कर दिए जो है एक लाइन में। ये सब ट्रिक है, छोटे छोटे ट्रिक वाला आप लोग हमारा सेशन है उसको देखिए। तो ये सब सारी ट्रिकें हम बता चुके हैं जो है पहले, ठीक है। तो यहाँ कोई मतलब नहीं होता उसका बताने का। यहाँ चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये चीज़ें समझ में आई? कुछ भी नहीं करना था भाई। प्रथम पद हमको पता है, अंतिम पद पता है, सर्वांतर हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, एन के फार्मूले से L-A/D+1 से एन निकाला। एन की अगर हमें वैल्यू प्राप्त हो गई तो एस एन बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपान 2 इंटू क्या होता है एन से हमने इसको सॉल्व किया। बाकी हमारा आंसर, अगर हम इसको 21, 22, 23, 24 कहाँ तक 75 तक को अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, 2640, 2640, 2640। क्लियर? आओ अगला क्वेश्चन। अरे यार गुणा तुम लोगों को हमारे, चलो भाई अब हम आते हैं अगला सेशन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, जैसे दिया है अगला क्वेश्चन में 1 3 5 7 कहाँ तक गए हैं, 69 का योग का योग करना है। देख लो क्वेश्चन अच्छे से सब लोग। 1 3 5 7 कहाँ तक, 69 तक योग करना है। एक लाइन और लिख दें, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस कहाँ तक, +69 तक। ठीक है। तो अब हम आते हैं लगाने पे। हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, 1, यही प्रथम पद हो गया, पहले नंबर पे है। दूसरा देखेंगे अंतिम पद जिसको बोलते हैं यान, कितना है 59, ये भी हमें पता हो गया। तीसरा हम निकालेंगे डी जिसको बोलते हैं सर्वांतर, T2 - T1 = T3 - T2। ठीक है। तो डी कितना हो जाएगा, 3 - 1 5 - 3, 5 में से 3 जाएगा 2 2। तो डी भी हमको पता हो गया कितना, 2। डी का मान 2 आ गया भाई। 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 गया 2। ये समझने के लिए लगाया, हम ना करते इसमें। ठीक है। देखो जो ट्रिक होता है ना, ट्रिक बहुत लोग क्या होता है कि क्वेश्चन को लंबा खींच देते हैं, सब कुछ दिखाना, कल सब कुछ लगाना, कुछ माइंड में भी किया करो। अब यहाँ देखो ये सब हमें करने की ज़रूरत थी कि तुम लोगों की वजह से हमने किया। क्यों? कि भाई समझ सको। अभी तुम लोग का बिगनर हो भाई, आप लोग क्या है अभी बिगनर हो, तो बिगनर भाई समझेगा ना अभी। तब देखो अब तुम लोग भी इसको सॉल्व करने लगो तो ये सब थोड़ी लिखने की जरूरत है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते। हाँ फार्मूला लिखते एल ये सीधे सॉल्व आंसर। ठीक है। तो हमने क्या है, डी भी हमें यहाँ से पता चल गया। जब डी पता चल गया तो अब हम निकालेंगे एन। एन का भाई क्या फार्मूला होता है, L-A/D+1। देखो जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन लगाओ ना तो ये फार्मूले को बार बार लिखो, 3 4 बार 5 बार आप लोग लिखोगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इजी वे में आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि हाँ रट्टा मारे सुबह सुबह लिख के फार्मूला। किसी भी नंबर का योग जो है उसका फार्मूला यह होता है, या निकालने का ये होता है, ऐसा नहीं। क्या करना है, इसको जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो या आप बिगनर हो तो आप इस फार्मूले को बार बार जितनी बार आप सवाल को लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कर गई उतनी बार क्या है, इस फार्मूले को कंटिन्यूटी लिखते जाइए, आपको वो फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो एन का हमने ये फार्मूला लिखा, अब हमें पता है L-1/D, डी कितना निकले थे 2 + 1। ठीक है भाई, सारे मान हमारे पास है, हमने क्या किया यहाँ पे रख दिया। रखने पे n आ गया। n समझ रहे हो क्या है,
एन का मतलब होता है संख्या, जैसे एक है उसके बाद 3 आया है, उसके बाद 5 आया है, उसके बाद 7 आया है। तो इस तरह 1 से 69 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो वही हम निकाल रहे हैं। 69 में से गया 68/2 प्लस 1। ठीक है, तो इसको काटोगे कितना आएगा, एन इक्वल हो गई 50, 35। एन इक्वल कितना हो गया 35। तो अब ये चीज़ समझ में, एन क्या है, एन है कि जैसे एक लिखिए उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, उसके बाद 7 लिखा है, ऐसे लिखा है 69 तक। अब क्या है कि क्या है ये एन, एन वही है कि ये जो है 1 से 69 तक जो भी संख्या लिखी गई है वो संख्या कितनी है, 35 है। यही एन डिनोट करता है, इसी को एन बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स, संख्या। ठीक है, अब हम आते हैं एस एन पे, इसका योग क्या हो गया, L+A/2 इंटू एन। अब देखो S69 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ एन हमको पता हो गया, ए पता हो गया, एल पता हो गया। जब पता हो गया तो यहाँ रख देंगे, एल का मान हो जाए सत्तर अपन 35 इंटू 35। देखो 35 इंटू 35, 35 का स्क्वायर है, फार्मूला हमने बताया है, कितना हो जाएगा 12/25। देखो भाई, कोई दिक्कत किसी को कहीं, कुछ भी नहीं करना था। जब एन पता हो गया हमें 35 है तो क्या किया हमने, रख दिया इस पे। एल हमको ऑलरेडी पता 59, वन हमको पता था 1, 70/2 कट किए 35, 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है। क्लियर। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। चार, 6, 8, 10, इसको हम प्लस ही कर रहे, तुम लोग को बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा। प्लस कहाँ तक भैया, 60 तक का मान बताओ। देखो क्वेश्चन दे दिया है, अब बताना है, क्या करना है, योगी तो निकालना है। और कुछ यहाँ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो एक में ए हो गया हमारा 2, एल हो गया हमारा 50, डी हो गया। अब देखो हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऊपर, इससे तुम लोग अपना डी बार बार निकालो। T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। देखो हमने एक बार लिख दिया, तुम लोग बार बार निकालो। तो T2 में से 1 गया, 2 हो गया, D भी आ गया। अब हमें निकालना है N। देखो N का फार्मूला क्या है, L-A/D प्लस 1। तो L हमको पता है 60 माइनस 2/D 2 प्लस 1 हो गया 58/2 प्लस 1 प्लस 1। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक है, एन 30 आ गया। तो अब क्या करोगे, एस एन निकाल दोगे। एस एन बराबर क्या होता है, L+A/2 इंटू एल। तो एल कितना है हमारा 60 प्लस ए कितना है 2/2 इंटू, यहाँ देखो एन निकाले ही हैं, इनका मान रख देंगे, हो जाएगा 62/2 इंटू हो जाएगा 30, 2 से काटोगे अपान 30। देखो ये हमारा आ गया इसका योग। ठीक है भाई, इससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, ये भी जान लो। तुम लोग अगर शॉर्टकट के बारे में पूछ रहे हो तो इससे ज़्यादा शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। इसको निकालने के लिए ये 2 प्रोसेस आपको करने ही पड़ेंगे। पहले एन निकालना पड़ेगा। अगर ये सीधे सीधे दिया रहता 1 से 60 तक होता, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 60 तक, तो सीधे हम जान जाते हैं नंबर कितना है, एन 60 है और फिर एन
और n+1/2 पे हम रख के निकाल लेते। नहीं तो अगर इससे है तो इससे निकालने का यही पैटर्न है। अगर 2, 4, 6, 8, 10, 60 तक है तो कितने नंबर आएंगे? 30 नंबर आएंगे। 30 संख्या होगी तो 30 संख्या हो गई, ए हो गया, एल हो गया, डी हो गया, तो बाकी फिर एस एन तो निकाल ही लेंगे हम। एस एन बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपान 2 इंटू एन। एन का हो गई 30, मल्टीप्लाई कर दिए, एस एन का मान आ गया 930। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो, नहीं है तो आगे भी देखते हैं हम लोग। नहीं है तो हम लोग आगे भी देखते हैं। आओ एक क्वेश्चन और देखो, इसका जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप मैं और बताने जा रहा हूँ, इस टाइप के भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या पूछा जाएगा, जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन लिख देगा। अब इसको तुमको समझना है। वहाँ क्या था, वहाँ सीधे सीधे लिख दिया था तो हम क्या करते थे, सीधे सीधे मान समझ जाते थे कि ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है, फिर एन भी निकाल लेते थे हम, सर्वांतर भी निकाल लेते थे। यहाँ देखो कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ दिया है 3 के प्रथम 10 गुणज। 3 का गुणज मतलब समझे, 3 के मल्टीपल में है, तो 3 के मल्टीपल में मतलब 3 हो गया पहले, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, इस तरह कहाँ तक, 10 गुणज तक। 10 गुणज मतलब 30 तक। 3 का भाई 10 टाइम्स में कितना जाएगा, 3 में 30। क्लियर? ये समझ में सीरीज बन गया हमारा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लगाने में। ये क्या पूछ रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब 3 का जो है पहले से मतलब 3 ही हो गया पहला। ठीक है, 10 गुणज मतलब 10 टाइम्स तक, 10 टाइम्स मल्टीपल किया गया है 3 को, कितना जाएगा 30 तक। तो वही 3 दूनी 6, 9, 12, 15 इस तरह करते करते कहाँ तक गया, 30 तक गया। तो अब लगा लेंगे भाई। लगाने में क्या है, ए हमको पता चल गया, डी एल भी हमको पता चल गया 30, और सर्वांतर भी हमको पता चल गया। एन निकालना है तो एन अंतिम पद 30, फार्मूला लिख दें, n-1 डी प्लस 1। देखो n निकालना है 30 माइनस ए अपान डी प्लस 1, कितना आ जाएगा 33, 3 प्लस 1 11 प्लस 1 12। सॉरी यहाँ 27 आएगा यार, यहाँ देखो हम गलती कर दिए। 27 अपान 3, 9 प्लस 1। देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। जब n 10 आ गया तो एस एन भी निकाल लेंगे, l प्लस ए अपान 2 इंटू एन। एस एन क्या हो गया, l कितना है 30। देखो यहाँ मान लिखा हुआ है, l का मान 30, ए का मान कितना है 3, और डी यहाँ हमने निकालना है n 10। तो कितना हो जाएगा 33 अपान 2 इंटू 10, 2 बचे 10 इंटू 33। अब यहाँ गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भाई कोई दिक्कत है? नहीं होगी, अच्छी बात है, नहीं है। चलो अब हम आते हैं स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे, इसका दूसरा। देखो ये n निकालने का कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। कैसे n निकालना है, सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। Sn, T2, T3 ये सब हम छोड़ेंगे। अब हम आते हैं स्क्वायर वाले पे। जैसे देखो हमारा दिया रहे स्क्वायर वाले पे, जैसे देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह दिया हो, कहाँ तक दिया हो 60 का स्क्वायर, इसका हमें मान निकालना है। इस वाले टाइप पे हम आते हैं दूसरा टाइप सीरीज में, जो स्क्वायर वाला हो।
इसके बाद अगला टाइप बचेगा क्यूब वाला, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्क्वायर वाले फार्मूले को पहले समझ लेते हैं। जैसे देखो दिया हो T1 स्क्वायर धन T2 का स्क्वायर धन T3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा Tn का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा n का स्क्वायर। भाई स्क्वायर नहीं था, T1 T2 T3 T3 था इसके पहले, जिसको हम सिग्मा n बोलते थे। सब पे स्क्वायर लग गया तो हम सिग्मा n स्क्वायर बोल देंगे। इसका फार्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। क्लियर? ये फार्मूला सबके दिमाग में रहेगा क्यों भाई? सबके फार्मूला रहेगा, इसको याद करना पड़ेगा। अभी हम तीनों फार्मूला एक साथ लिख के डिफाइन करेंगे लास्ट में, ठीक है? पहले अभी ये फार्मूला पे हम डिस्कस करते हैं। चलो, जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं तो यहाँ हमारा क्या है, n निकालना है। तो n के लिए वही फार्मूला पिछले वाला। तो यहाँ देखो, जब भी 1 से स्टार्ट हो तो n निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक संख्या गई होगी वही n होगा। भाई 60 तक गई तो 60 संख्या होगी, 100 तक गई 100 संख्या होगी। तो n हमको यहाँ से पता चल गया। देखो सिग्मा n स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है? 1/6 हमें n पता चल गया। इस सीरीज में ऊपर वाले सीरीज में क्या हुआ, n पता चल गया, 60 तक गई है तो 60। अब मान रख दो 60 61 121, ठीक है? अब इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, देखो 6 से काटे 10 आ गया। अब इसको गुणा कर दो, तुम लोग गुणा करो भाई, कितना आएगा? अरे यार 121 है ना, इसको हम 11 × 11 लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमारा इसमें गुणा किए हो गया 610 × 11 × 11, कितना आएगा 0 1 7 6, ठीक है? फिर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 8 इतना आंसर आएगा। देखो ये हमने सूटेबल के लिए किया, 21 था, 11 × 11 लिख सकते हैं। अब इसका 11 को तो गुणा करने का ट्रिक पता है ना सबको भाई, इसको जोड़ के हम कर देते हैं। फिर हमने एक बार और जोड़ के कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आओ दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कहाँ तक 80 का स्क्वायर निकालना है। चलो बताओ, अभी हम एक से अभी बीच वाला भी बता रहे हैं। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ से हमें एक से कंटिन्यू शुरू हुआ है तो n हमको 80 तो सीधे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है तो हम n वाले फार्मूला से निकाल के भी दिखा देते हैं। क्या था, L-A/D + 1, यही तो फार्मूला था। L कितना है 80 माइनस A कितना है 1/D, कितना हो जाएगा 2 में से 1 और यहाँ कितना हो जाएगा +1, 80 में से 1 जाएगा 79 + 1 79 + 1 कितना हो गया 80। देखो n वाले फार्मूला से भी आ गया जो हम बताए थे। तो इस n वाले फार्मूला को तुम लोग समझ सकते हो। देखो इसी ना फार्मूला से हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है? n आ गया तो n हमने बता दिया। हमने एक छोटा सा तुम लोगों को ट्रिक दिया, मतलब एक छोटा सा कि क्या है समझने के लिए, कि अगर 1 से स्टार्ट हो जहाँ तक जाए नंबर्स वही हमारी n होती। लास्ट 80 है तो हमने n 80 मान लिया, लास्ट यहाँ पे 50 होता हम n 50 मान लेते। क्लियर? जब n पता हो गया तो अब सीधे फार्मूला दिख रहा है भाई, सिग्मा n स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/6 n n + 1 2n + 1।
मान रख दो। 1/6 इंटू एन कितना है 80, 81 कितना आ जाएगा 81, 61, ठीक है। अब काट दो, कटेगा कैसे, ये कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है भाई। अब इसको तुमको 3 से काटना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 27 आ गया, 2 से इसको काटोगे आ जाएगा 40। अब ये भाई तुमको गुणा करना पड़ेगा, करो गुणा सब लोग मिल के करो। तो सबसे पहले हम लोग 27 का मल्टीप्लाई करते हैं, 27 का, इतना आएगा। देखो भाई हमने क्या किया, 161 में पहले 27 का मल्टीप्लाई किया, 7 एकम 7, 6 42, 4 7 एकम 7 4 11, 2 2 छक्का 12, 2 कैरी 1, 2 एकम 2 1 3 7 4 3 4, इतना आया। मल्टीप्लाई 40 किया, 4 सटे 28, 4 चौक 16, 2 18, 4 3 12, 1 13, और 4 चौक 16, 1 17, जीरो एक लगा दिया। क्लियर, सही है, यही आएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत भाई इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं है? चलो आगे भी देख लेते हैं, जब नहीं है अच्छी बात है। देखो एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, कहाँ से, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर कहाँ तक दिया हुआ है, 70 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। बताओ, बहुत ही बढ़िया सवाल। अब देखो 20 से शुरू हुआ है यहाँ पे, तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ देखो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा सिग्मा एन फार्मूले से। सिग्मा 1 का क्या फार्मूला होता है, 1/6 एन एन प्लस 1 2m प्लस 1। तो सबसे पहले हम 1 से मानते हैं कि हमारी जो सीरीज है, ये न मान के हम मानते हैं हमारी सीरीज दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, 70 का स्क्वायर तक। हम 1 से 70 तक मानेंगे। पहले हम उसका सॉल्व करते हैं। तो 1 से 70 वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, जैसे हमने तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो जब n 70 आ गया तो यहाँ रख के हम लोग निकाल लेंगे 71 141। क्लियर, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटो, 35 दूना 70, तो कितना आ जाएगा 35 31 71 और हो जाएगा 47। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया हमें, ठीक है। जब पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में यही करते हैं, पहले सीरीज हम मान लेंगे कि 1 से 70 तक है, ठीक है। 1 से 70 तक हमने सीरीज मान लिया। आप इस सीरीज को बोल जाओ, जो अगर कहीं से भी नंबर शुरू हो उसको हम मानेंगे कि 1 से स्टार्ट है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है 1 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। तो जब 1 वाला फार्मूला है तो हम 1 वाले फार्मूला मान लेंगे, बनाएंगे भाई इसको कि चलो 1 से 70 तक है तो यहाँ 70 हो गया, हमने 70 मान के इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या है, अब देखो तुमको दिखाई दे रहा होगा, जैसे अब इस सीरीज को ही देखो, जैसे गया होगा कैसे 1 2 का स्क्वायर, फिर गया होगा 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे गया होगा 19 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक गया होगा 70 का स्क्वायर। भाई सीरीज इसी तरह बनी होगी ना, पहले एक स्क्वायर आ गया, 2 जब हमने 1 से माना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे गया होगा 19 20 21 22 करते हुए 70 स्क्वायर तक गया होगा। तो अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने ये क्यों लिखा कि हमने क्या किया, हमने 1 से 70 तक का तो निकाल लिया, यहाँ 1 से क्या किया 70 तक का हमने यहाँ निकाल लिया। भाई क्या किया हमने यहाँ हमने 1 से 70 तक का मान क्या किया, निकाल लिया।
जब 1 से 70 तक आ गया, हमें पूछ कहाँ से रहा है, 20 से लेके 70 तक, हमें पूछ ये रहा है 20 से लेके 70 तक। हमने निकाला कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, अब 1 से 19 तक का निकालें, और निकालने के बाद इस पूरे वाले में से अगर ये हम घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। समझ में आई बात। अब समझाते हैं। देखो पहले 1 से 19 तक का निकाल ही लें। सिग्मा एन स्क्वायर से अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू, देखो हम सीधे फार्मूले पे रख दे हैं, 19 एक 20 और 19 दूनी 38 एक 39। काटोगे भाई, 3 से 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 लेके 9, 2 से काट दोगे, 2 दहाने 20, आ गया 19 इंटू 13 इंटू 10। मल्टीप्लाई कर दें, हमें को करना पड़ेगा, तुम लोग बताओगे नहीं करके। चलो गुणा करते हैं। इसका गुणा हो गया, 13 9 117, 11 आया, 13 कम 13 11 24, 3 1 4 1 1, ठीक क्लियर। अब इधर गुणा करते हैं, इधर कितना आएगा, पहले भाई बहुत बड़ा गुणा है, 47 इंटू 71 का करते हैं, कितना आएगा 17। कितना आ गया, 23,527 इंटू 5, ठीक है। और उसके बाद हम 5 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हमने आधा करें, 2 कम 2 1 3 15, 2 से 14 1 15, 2 चौका 1 7 5। देखो क्लियर, ये है कि हमारा कुछ भी नहीं किया भाई, 5 7 35, 7 आया, इसका और प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। फिर हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 का ट्रिक हमारे पास मल्टीप्लाई करने का है। तो अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या बताना चाह रहे हैं तुम लोगों को, कि हमें जो है यहाँ से हमने निकाला, तो 1 से 70 तक का हमने इससे निकाल दिया, यस, सिग्मा 70 तक हमने क्या किया, इससे निकाल दिया। कितना मान आया, कितना मान आया भाई, 1 से 70 तक हमने निकाला, 11763 आया, ठीक है, 1 से 70 तक का। अब हमें क्या है कि अगर हम मान कितना पूछा है, 20 से 70 तक का, 1 से 70 तक का हमने निकाला, स्क्वायर का जो है मान कितना आया, इतना आया, क्योंकि फार्मूला हमसे 170 तक का है। अब हमसे पूछ कहाँ तक रहा है, 1 से लेके, हमसे पूछ रहा है 20 से लेके 70 तक, मतलब 20 से लेके, देखो यहाँ पे 20 से लेके 70 तक पूछ रहा है। लेकिन जो हमें मान मिला है, वो मान मिला है 1 से लेके 70 तक। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें यही कर सकते हैं कि ये वाला मान जो है अगर हम घटा दें, भाई इसका मान निकालने हैं, कितना आया है 2470, इसको हम इस पूरे वाले में से अगर माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी। तो वही मान आ जाएगा हमारा आंसर 5, 13 में 6 1 5 11। ये देखो हमारा, इसका अगर योग करोगे कितना आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ये देखो हो गया आंसर, क्लियर। बहुत बड़ा सवाल है भाई इस टाइप के। अब इसमें देखो और कोई रूल नहीं है भाई, और कोई भी रूल अगर तुम लोग सोचो, हमें तो नहीं भाई, हमें नहीं पता है। अब तुम लोग को अगर कोई रूल समझ में आता है तो बताना, हम भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें और कोई भी ऑप्शन नहीं है कि किसी भी तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसका एकमात्र यही ऑप्शन है, एकमात्र यही फार्मूला है। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला किसके लिए है, इसी के लिए। और कब ये अप्लाई होगा, जब 1 से स्टार्ट हो या टर्म्स तक गया हो तभी। तो हमने क्या किया भाई, 20 से यहाँ तक पूछा था, तो हमने पहले 1 से मान लिया कि भाई हमारी सीरीज 1 से 70 तक की है, तो इसका हमने मान यहाँ पे निकाला। इसका मान हमने क्या किया, 1 से 70 तक का मान हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। फिर
हमें पता है कि सीरीज इस तरह है, 19 तक हम इसमें माइनस करना है, तभी हमें 20 से 70 तक का मान पता चलेगा, क्योंकि 20 से 70 तक का मान निकालना है। तो हमने क्या किया, 19 तक को माइनस कर दिया, माइनस करने पे हमारा इतना आया, क्लियर, इतना आया। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे में से ये 19 वाले को माइनस कर देंगे, यही हमारा आंसर आएगा, क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट क्यूब वाले पे। अब यही हमारा क्यूब हो जाए तो क्या करेंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं भाई। क्यों, वीडियो थोड़ी लंबी है तो लेकिन यही है कि हम जो है आज सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहे हैं। ये भी देख लो इसमें, इसलिए तुम लोग घबराओ नहीं। अगर किसी को भाई ब्रेक चाहिए तो भी बता दे, हम ब्रेक दे देंगे यार। तुम लोग को आधे 1 घंटे मत आओ, हाँ, हम तो इतना बोले पड़े हैं, तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तुम लोग कह रहे हो नहीं, बस देखो T1 क्यू, T2 क्यू, T3 क्यू, Tn क्यू ऐसे दिया हो, अगर क्यू के सीरीज में हो तो इसका फार्मूला होता है 1/2 L n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब तुम लोग को ये फार्मूला अगर स्क्वायर हटा दो तो ये दिखने में तुम लोग को लग रहा होगा कि ये पहले वाला फार्मूला है। चलो हम तीनों फार्मूला एक बार साथ में लिख के थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। देखो T1 का इस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 कहाँ तक, Tn तक। इसका हमने क्या फार्मूला लिखा था, 1/2 n प्लस 1, ठीक है। दूसरा हमने फार्मूला लगाया Tn का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, T3 का स्क्वायर, T4 का स्क्वायर कहाँ तक, Tn का स्क्वायर तक। इसका हमने फार्मूला लिखा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, क्लियर। तीसरा हमने फार्मूला लिखा क्यूब प्लस T2 का क्यूब प्लस T3 का क्यूब कहाँ तक, Tn का क्यूब तक। इसका हमने क्या फार्मूला बताया, 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो यही 3 फार्मूले जो है इसके क्या है, जान है। यही 3 फार्मूले क्या है, इसके जान हैं इस चैप्टर के, ठीक है। यही 3 फार्मूले इस चैप्टर के क्या है, जान हैं। और इसी 3 फार्मूले के थ्रू हम सारा कुछ सीख रहे हैं। तो अब हम क्या है, 2 पे हमने डिस्कस कर लिया, अब तीसरे वाला देखो करेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक बच भी गया था उसमें, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या है कि सीरीज़ का मतलब जैसे नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका सम निकालना हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें सम निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, इन्हीं ये 3 फार्मूले हमने लिख रखे हैं। जैसे T1 T2 T3 Tn के सीक्वेंस में है तो Tn बराबर 1/2 n को उसमें n प्लस 1 होता है, ठीक है। अगर यही इसका स्क्वायर है, T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, T3 का स्क्वायर, डाट Tn का स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, Tn का होल स्क्वायर बराबर होता है 1/6 n प्लस 1 to n प्लस 1, ठीक है। तीसरा फार्मूला हमारा होता है T1 का क्यू, T2 का T3 का क्यू, Tn का क्यू अगर हो डाट तो इसको बोलते हैं सिग्मा n क्यू बराबर 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। n निकालने का फार्मूला होता है L-A/D प्लस 1, ठीक है। ये इसकी जो है हमने अच्छे से इस सब फार्मूले को डिफाइन किया हुआ है इसके पिछली क्लास में। आज हम जो है इस टॉपिक पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इस फार्मूले से बेसिक सवाल लगाएंगे बहुत सारे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला मुझे उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। तो पहला जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेसिक से, वो हमारा फार्मूला होगा, क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डाट प्लस Tn, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा n बराबर n प्लस 1/2, ठीक है। इस फार्मूले को बेसिकली हम सबसे पहले
सीखेंगे, इस पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो T1 T2 T3 क्या है, ये हमारा है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये हो गया अंतिम पद। प्रथम पद मतलब ये हो गया हमारा ए, जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद, ये हो गया अंतिम पद जिसको हम बोलते हैं एल। क्लियर? तो ए एल हमें पता चल गया। और डी क्या होता है, डी बराबर होता है T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, ये फार्मूला होता है डी का। क्लियर? ये फार्मूला होता है डी का। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम इस पे जो है क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन की बात आती है, चलो भाई हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लो क्या दिया हो कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक का, 50 तक का हमको सम निकालना हो, योग निकालना हो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे? अगर निकालना हो तो स्वाभाविक है, हमें फार्मूला दिख रहा है T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn तक है, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला बेसिकली लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होने चाहिए n कितना है, 50 तक गया है तो 50 होगा। भाई 1 से स्टार्ट हो गया, नंबर कंटिन्यूटी गई है 1 2 3 4, 50 तक गया तो संख्या कितनी आएगी, 50 आएगी। नहीं है तो इससे निकाल भी सकते हो। देखो इससे भी निकाल के हम दिखा देते हैं कि 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी सीख लो पहले। देखो अंतिम संख्या क्या है 50 माइनस प्रथम संख्या क्या है 1 अपान, उसके बाद सर्वांतर क्या है, T2 में से T1 गया, T3 में से T4 गया, T3 में से T2 गया, कितना आएगा 1। उसके बाद +1, देखो कितना आया 49 + 1 इक्वल 50। देखो भाई n की वैल्यू 50 आई कि नहीं आई, देखो n की वैल्यू 50 आई कि नहीं आई, यहाँ हमने बता रखा है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जब 1 से स्टार्ट हो जितने नंबर तक जाए आप वो कर सकते हो। 50 तक गया 50, n बराबर 50, 60 तक गया n बराबर 60, 80 तक गया n बराबर 80। ठीक है, n निकालने आ गया। अब हम आते हैं फार्मूला पे। क्या फार्मूला है, सिग्मा n बराबर 1/2 n +1, यही फार्मूला है। तो अब हम यहाँ पे मान रख देंगे। n का मान कितना है 50, इधर कितना हो गया 51, 2 से काटे कितना आ गया 25, 25 × 51। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, भाग गुणा दिख कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, इससे 4 से भाग दोगे इतना आएगा गुणा करने पे। क्लियर? 25 से कम 25, 2, ठीक, समझ में आया? इस टाइप के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो बेसिकली यही फार्मूले होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन जो दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया हो, मान लो 1 2 3 4 कहाँ तक दिया हो, 100 तक दिया हो, ये हमें निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो पता है हमें फार्मूला तो भाई ये योग का क्या, नेचुरल नंबर का सम ऑफ योग निकालना, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना हो तो हमें पता है क्या होता है, सिग्मा n बराबर n कोष्ठ में n + 1/2, ये फार्मूला होता है। तो जब फार्मूला हमें दिखा तो हमें पता है कि n की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो n क्या है, कितना है इसमें, n = 100। कैसे हुआ कि 1 से स्टार्ट हुआ 100 तक गया है, तो ये जो यही 100 हो गया। मतलब कितनी भाई n का मतलब क्या होती है, n संख्या मतलब 1 से लेके 100 तक अगर गिनती लिखी हो तो कितनी संख्या हुई, तो वही संख्या 100 संख्या हुई। भाई 1 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, 3 लिखा है, ऐसे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप जा रहे हो 100 तक, तो वही संख्या हो गई n बराबर 100। तो जब n हमको पता हो गया तो इसमें मान में रख दो, फिर बचा क्या भाई, कुछ भी नहीं बचा। 101/2
कितना आ जाएगा 50 इंटू 101, कितना आ गया एस एन आ गया 50/50। देखो 50/50 का क्वेश्चन, देखो भाई कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सम ऑफ नेचुरल नंबर इसी तरह निकलता है। क्लियर? आया समझ में? आओ अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। मान लो यही संख्या दिया हो और हमें यहाँ पूछ रहा है 60 तक की वैल्यू निकालनी है। 60 तक का क्या करना है, सम निकालना है। तो क्या करोगे 60 तक का सम निकालने के लिए? कुछ भी नहीं, हमें पता चल गया कि n 60 है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिख रखा है कि जिसको भाई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है तो इस फॉर्मूले से निकाल लो। इसमें कुछ भी नहीं, L अंतिम लास्ट डिजिट, A पहला डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट में से पहले डिजिट को माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। सर्वांतर क्या होता है, डिफरेंस, इसका क्या डिफरेंस है, उसके बाद +1 कर देंगे, हमारा n निकल जाएगा। तो सेम जब n हमको पता आ गया तो हमारा पता है सिग्मा n बराबर क्या होता है, n+1/2। तो n कितना है 60, 61/2 कट करोगे कितना आएगा 61। देखो आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर नंबर इस टाइप पूछे, कैसे, आओ ये भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे पूछे 9, 10, 11, 12 कहाँ तक 60 तक, इसका हमें योग निकालना है। ये क्वेश्चन दिया है 9 से लेके 60 तक, इसका हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, तो देखो आप पहले सोचो कि हमें हमारे पास जो फार्मूला मिला है वो 1 से लेके n टर्म तक का है, लेकिन दिया कहाँ से है 9 से लेके 60 टर्म तक दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको करो कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट +8 + 9 + 10 डॉट डॉट +60। हमने इस तरह लिख दिया सीरीज़ को। क्या था 9 से 60 तक ये टर्म दिया था, 9 के पहले हमने 1 से 8 तक क्या किए, हम लिख दिए इसमें। भाई क्या किया हमने यहाँ पे, हमने यही तो किया 1 से 8 तक ये हमने अपने से लिख दिया और ये टर्म्स पूरा जो है ये हमारा पहले से दिया था। तो अब क्या है 1 से लेके 60 तक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, n बराबर 60 हमें पता है, n बराबर 60। तो जब n 60 बटा है तो सिग्मा n क्या हो जाएगा, n+1/2। तो यहाँ 60 हो गया, 61 हो गया, 2 हो गया, 30 हो गया, 61 हो गया। देखो सिग्मा n बराबर 1830 आ गया, कहाँ तक का 60 तक का। तो n को हम क्या कर सकते हैं 60, ठीक है 1830। तो अब क्या है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पता होगी, क्लियर। लेकिन हमको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो इसका मतलब इस वैल्यू को भी अगर हम निकाल लें 1 से 8 तक, फिर उसके बाद इस पूरे वाले में से इतना घटा दे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो कैसे, अब अगर हमें सिग्मा 8 निकालना हो तो क्या होगा, यही होगा, फार्मूले पे हमने रख दिया, इस फार्मूले पे हमने ये मान रख दिया, ठीक है। तो क्या रखा, यहाँ n बराबर 8 है, माने क्यों 8 माना, ये 1 से लेके 8 तक का हमको निकालना है। तो 2 चौका 8 कितना आ गया 36, ठीक है। तो अब देखो अगर हमें सिग्मा 60 निकालनी हो, देखो सिग्मा जो है हमें n निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, सिग्मा 60 माइनस सिग्मा 8,
भाई 30 कितना हो जाएगा, 1830 में से 36 हम माइनस करेंगे। देखो आया कि नहीं, कितना आया, 1794। मतलब इसका योग करोगे आएगा 1794। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। देखो हमें जो है मान निकालना था कहाँ से, 9 से लेके 60 तक का मान हमको निकालना था। कहाँ से, 9 से लेके हमको 60 तक का मान निकालना था। ठीक है, तो हमने सीरीज़ बनाई, हमारे पास फार्मूला है 1 से लेके लास्ट डी तक, मतलब जहाँ तक हो एन टर्म्स तक का हमारे पास फार्मूला है। लेकिन अब यहाँ पूछा है 9 से लेके 60 तक, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 60 तक का पहले हमने वैल्यू निकाला। तो यहाँ n क्या था भाई, 1 से 60 तक गए तो n हमारा 60 था। जब 60 था इस फार्मूले पे रखे 60, हमारा मान आ गया इतना 1830। ठीक है, तो फिर अब क्या है कि अब हम जान रहे हैं कि हमें निकालना है 9 से 60 तक का मान। तो हम क्या करेंगे, 1 से अगर 8 तक का, भाई पूरा का मान तो पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का। अब क्या है, अगर हमें ये मान हमें पता चल जाए और हम क्या करें उसमें से घटा दें पूरे में से, तो हमें ये पता चल जाएगा। तो वही तो हमने किया, n8 निकाला, हमारा आया 36। देखो यार 8 निकाला, कितना आया 36। अब देखो हम यहीं पे समझाते हैं ऊपर थोड़ी सी बात, जिसको ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो हमने यहाँ तक का 8 तक का मान निकाले, हमें पता चला 36, यहाँ तक का मान पता चला 36। ठीक है, प्लस ये हमारा उसी तरह एटिटीज है प्लस 60। अब पूरा का मान, जैसे यहाँ से यहाँ तक का मान हमें कितना पता था भाई, निकाले थे, हमें आया था कितना 1830। देखो भाई 1 से लेके हमने 60 तक का मान निकाला था, कितना आया था 1830 लिख दिया। ठीक, 1 से लेके 8 तक का मान निकाला हमने, कितना आया था 36। आप इसको मिटा दो, 36। 1 से लेके 8 तक का मान निकाला हमने, कितना आया था 36। ठीक है, जब ये आया हमें मान चाहिए इसकी 9 से लेके इस 60 तक का मान हमको चाहिए। तो भाई अगर ये देखो नहीं निकाल सकते, अब इसको तुम पक्षांतर कर दोगे, 9 प्लस 10 प्लस प्लस डॉट 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 प्लस 60 इक्वल कितना हो जाएगा 1830 माइनस 36। इसमें से घटा दोगे कितना आ जाएगा 1794। देखो आ रहा है कि नहीं, 9 प्लस 10 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 60 तक। यही मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, देख लो। क्लियर, तो इस तरह के जब भी मान निकालने हो तो आप कोशिश करो कि 1 से पहले हम जहाँ तक दिया है वहाँ तक का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए भाई इसको एक बार आप अगर समझ में आया तो क्लियर। अगर ये चीज़ें समझ में आई तो अब हम आए स्क्वायर वाले पे। चलिए ये तो सिंपल था, अब हम आते हैं स्क्वायर पे। देखो जैसे यही सीरीज दी हो, इसका हमने स्क्वायर कर दिया सबके, तो क्या हो जाएगा यहाँ फार्मूला सिग्मा एन स्क्वायर 1/6 एन प्लस 1 2n प्लस 1, जो हम फार्मूला डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, ये फार्मूला हम क्या है डिफाइन कर चुके हैं। कैसे आया, ठीक है, इस पे क्या है हमें क्वेश्चन बताने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कराना है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलो आओ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखो दिया रहे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 80 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ सीधे सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 से 8 तक है, तो n बराबर 80 तक है, तो n हमारा पता चल गया, हमें n क्या होगा 80 होगा। जब n निकल आया तो भाई सॉल्व कर लो, फार्मूला सिग्मा n स्क्वायर बराबर क्या होता है
1/6 n प्लस 1 2 प्लस 1। यहाँ क्या किया, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर 1/6 n का मान हो गया 80 81 161। काटोगे भाई कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, ठीक, 2 से ये कट गया 40, कितना आ गया 40 इंटू 27 इंटू 161, ये आएगा इसका मान। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 161 में 27 से करोगे देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा, देख लो भाई 173,880। कुछ भी नहीं करना था भाई, फार्मूला रखे, पहले 3 से कट रहा था, हमने काट दिया 81, 2 से कट गया 40, 40 इंटू 27 इंटू 161, वही तो किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इतना गया। पहले हमने क्या किया, 27 का 161 में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ इतना आया 4347, फिर हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आओ और भी हम क्वेश्चन की इससे प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन हो और हमें यहाँ वैल्यू दे दे कि 40 का स्क्वायर निकालना है। 40 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो हमें 1 से काउंट हुआ है तो हमें पता है n बराबर कितना हो जाएगा 40। भाई 1 2 3 4 40 तक गया तो 40 संख्या हो गई। अब क्या है, फार्मूला रख देंगे, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर क्या है वो 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है। सिग्मा एन स्क्वायर बराबर 1/6 40 41 81, काटोगे इसको कितना कर देगा 20, अब कितना आया 20 41 इंटू 27, गुणा करो भाई कितना आ जाएगा 27 में 41 का, दो सते 14, इतना। देखो सिग्मा एन स्क्वायर ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर, क्या करना था, 1 से 40 तक दिया था, ठीक है, 1 से 40 तक दिया था, तो n बराबर हमारा हो गया 40। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब n हमें 40 डिनाई पता चल गया तो हम क्या करेंगे, मानी तो रखना का, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है। तो सिग्मा एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/6 40 40 40, ये हो गया, ये फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एन स्क्वायर इतना हमारा आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगर क्वेश्चन दिया हो, मान लो तुम्हारा 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर कहाँ तक दिया हो 70 का स्क्वायर मान पूछ रहा हो। तो अब देखो यहाँ 20 से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ 20 से स्टार्ट है 70 तक, लेकिन हमें जो फार्मूला है 1 से 70 तक 80 तक 100 तक का पता है, हमें 20 से नहीं पता है, तो हम 1 से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको बनाते हैं, पहले देखो कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर डॉट डॉट। देखो भाई 19 तक ये हमने ऐड किया, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, कहाँ तक गया है 17 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी मूलतः सीरीज बनेगी। हमने क्या किया, यहाँ 19 तक का देखो, इसको हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, बाकी देखो ये ऑलरेडी पहले से था। तो अब हमें जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, n हमारा हो गया 70, n हमारा हो गया
70, हम पहले 70 तक का निकालेंगे। तो कितना फार्मूला होता है, सिग्मा एन बराबर फार्मूला होता है 1/6 n प्लस वन 2n+1। तो सिग्मा एन बराबर हो गया 1/6, यहाँ मान अगर रखोगे 70, 71 हो जाएगा 120। कटेगा भाई कहीं से, हाँ कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 47, 2 से इसको काट दिए 35, कितना आ जाएगा 35, 71, 47, गुणा करो कितना आएगा 47 में अगर हम 71 से गुणा करते हैं कितना आएगा, यहाँ ऐड कर दोगे कितना आएगा 33, 37, 33, 37 और इसमें कितना आ गया भाई 2, 3, 3, 5, 9, सही है। 7 7 50 के 9, 4 7 लिख 21 4 25, 2 7 लिख 21 2 23, 3 2 7 लिख 21 2 23, 7 9 4, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें हमने 5 से भी अभी गुणा करना है, सिग्मा एन स्क्वायर 5 से भी गुणा करना है, तो इसका आधा करेंगे कितने 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 3, 2 छक्का 12, 1 13 15, 1 15 19, दोनों 18, 1 19 5। देखो सिग्मा वन स्क्वायर कितना आया हमारा, इतना आया, ठीक है। अब तुम लोग पूछोगे कि ये 5 कहाँ से आ गए, देखो हमने क्या किया कि 71 का 47 में पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जितना आया उससे हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई करने क्योंकि 35 को हमने 2 टर्म्स में तोड़ दिया, 7 और 5 में, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजी था, तो बचा 5। 5 से मल्टीप्लाई करने का हमारे पास ट्रिक है कि जो नंबर दिया हो उसका हाफ कर दो, अगर क्या कहते हैं रिमाइंडर नहीं आता है तो हम एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, अगर रिमाइंडर आता है जो रिमाइंडर आएगा उसका हम 5 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, तो रिमाइंडर 1 आ जाता है, हमने 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लिख दिया। ये हो गया हमारा सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू कहाँ तक की, 70 तक की। देखो यहाँ हम लिख दें 70 तक की वैल्यू कितनी 116,795, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई 70 तक की। अब हमें निकालनी है 19 तक की, यहाँ 19 तक की, तो 19 तक का भी यही फार्मूला होगा, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर 1/6 n+1 2n+1। तो यन यहाँ कितना है, यन हमारा यहाँ पे 19 है, यन क्या है 19, यहाँ यन कितना था 70, तो हम 19 वाले को निकालेंगे तो हो जाएगा 19 20 39, 3 से काटे 2 से काटे कहीं गड़बड़ है क्या, 19 यहाँ 19 ना हो गया, देखिए तभी तो हम कहें कहीं गड़बड़ है। देखो 19 है, 19 1 20, 19 दूनी 38 है 39, ठीक है, 3 से काटा 13, फिर 2 आया, 2 से काटे 10, 13 9 117, 13 1 कम 13, 11 24, यहाँ हो गया 0, ठीक है। सिग्मा एन स्क्वायर कितना होगा 2470, ठीक है, एक वैल्यू ये आई एक वैल्यू ये आई, ठीक है। तो हमने क्या है, देखो बेसिकली मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे 20 से हमारा दिया है 70 तक, ठीक है, दिया है, तो हमें फार्मूला पता है 1 से लेके 70 तक निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, 1 से लेके 100 तक का निकालना हो निकाल सकते हैं, लेकिन कहाँ से 1 से 20 से हम नहीं निकाल सकते कि 20 से हम 70 तक का निकालना है। तो इसके निकालने लिए क्या करेंगे, पहले हमने 1 से लेके 70 तक की सीरीज बनाई, ये 1 से लेके 19 तक का हम क्या करें अपने से मान लिए, तो 1 से 70 तक की जो हमने वैल्यू निकाला, यहाँ सिग्मा एन से, एन यहाँ 70 था, सिग्मा एन स्क्वायर से कितना आया मान, इतना आया 116,795, क्लियर।
जब इतना आया तो अब हमें क्या था, सिग्मा 19 तक का निकालना था, तो 19 तक का हमने निकाला, इतना आया। तो क्या करेंगे कि ये पूरा सीरीज है, जैसे ये 19 तक का अगर हमें मान पता चल गया, 19 तक का कितना है, देखो 19 तक का मान पता है 2470, ये 19 तक का मान है। ये मान हमें क्या करना है, निकालना है। और इसके आगे का मान हमें क्या है, 116795 पता है। तो ये डिफाइन हो जाएगा भाई, क्या होगा 116795 में से अगर 2470 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। नहीं दिख रहा होगा, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, 2 3 11, यही उसकी वैल्यू आएगी। देखो कितना आएगा, इसका मान कितना आया हमें, इसका मान प्राप्त हुआ 114325। देखो देख के बताओ कहाँ किसी को क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं फिर इसको एक बार एनरोल करता हूँ, एक बार फिर समझाता हूँ तुम लोगों को इस पूरे कंसेप्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो मान के चलो कि तुम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब इससे टफ क्वेश्चन नहीं वाला, क्यूब वाला, ये स्क्वायर का है, स्क्वायर का थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन अभी क्यूब निकालोगे ना, क्यूब वाला और इजी है, मतलब इससे तो इजी है। ठीक है, देखो करना क्या है, एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग समझना भाई। मैं अपनी पूरी एफर्ट लगा रहा हूँ तुम लोग भी थोड़ा एफर्ट लगाओ तो अच्छा होगा। देखो क्या है कि हमें ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, कहाँ तक 70 स्क्वायर तक का हमें जो है योग निकालना था, सम निकालना था। तो हम इसको क्या करेंगे, तो सम निकालने का सबसे अच्छा तरीका, हमारे पास फार्मूला पता है, T1 T2 T3, मतलब अगर 1 2 3 तक n तक का स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर बराबर 1/6 n + 1 2n + 1। ये फार्मूला हमने बताया था, हमने एक फार्मूला बताया था, लेकिन क्वेश्चन तो हम पूछ दिए 30 से लेके 70 तक का निकालने का। तब तो दिक्कत हो गई, भैया कैसे निकलेगा भाई, फार्मूला हमारे पास है, 1 से लेके 70 तक पूछता तो हम निकाल देते सीधे, लेकिन पूछ दिया हमसे 20 से लेके 70 तक का निकालने का। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, आप इसको समझो कि 20 से लेके 70 तक तो दिया है, हम क्या करेंगे 1 से लेके 90 तक को इसमें ऐड कर दें। मतलब हमने सीरीज बना दी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक 70 का स्क्वायर तक। तो क्या किए हम 1 से लेके 70 तक का पहले हमने क्या किया, मान निकाल दिया, किस फार्मूले के थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू। कितना आया, इतना आया। ठीक, जब इतना आ गया तो हमें पूछ कहाँ रहा है, 20 से लेके 70 तक का पूछ रहा है। तो हम करें क्या कि भाई अगर हम ये भी मान इतना निकाल लें 19 तक का, 19 तक का अगर हम मान निकाल लें तो हमें तो ये पता चल जाएगा भाई, पूरा का मान हमें पता है इतना, ये निकाल ले तो अगर इसको हम 75 कर देंगे उधर, तो इसमें से इसको घटा देंगे जो भी आएगा, तो ये मनवा पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में किया है। क्या किया हमने, सिग्मा n स्क्वायर था 19 मान के इसको निकाला, इतना आया। फिर क्या किए, इसको इधर 75 कर दिए, और इसी में से हमने कितना 2470 को माइनस किया, कितना आया हमारा 11432 यही हमारा आंसर आया है। क्लियर, यही हमारा क्या आया है, आंसर आया है। देखो आंसर आया है। आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर, अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, इसी में 2 फार्मूला हम और बताते हैं। भाई देखो, अगर नहीं सीखना चाहते कोई बात नहीं, आप इसी से लगा लोगे, कोई भी आ जाए लगा लोगे। लेकिन क्या है, हम 2 फार्मूला आपके इजी के लिए हम 2 डोज और देना चाहते हैं कि थोड़ा सा बुद्धि का विकास हो आप लोगों में। और तो वालों, बुद्धि का विकास हम लोग करते हैं, मानसिक बुद्धि का, ठीक है।
है भाई, बुद्धि का विकास हम करने की कोशिश करते हैं। देखो एक फार्मूला ये बना, अब इसके सब्स्टिट्यूट मैं दे रहा हूँ, जैसे दिया हो T2 का स्क्वायर, T4 का स्क्वायर, T6 का स्क्वायर, कहाँ कहाँ तक, Tn प्लस 2। Tn नहीं कर दो, ठीक, 2n कर दो, 2n तक, ठीक है, 2n तक। मतलब कहने का सेंस ये है सिग्मा 2n का स्क्वायर। देखो हमने ये क्यों लिखाया, हमने ये चीज़ क्यों बताई, हमारे बताने का आंसर है कि अगर ये जो सीरीज़ दी हो ना, केवल सम संख्या के स्क्वायर की सीरीज़ हो, ये हम अभी पिछली भी क्लास में नहीं बताए थे, हम इसमें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ी हमें, सम संख्याओं की अगर सीरीज़ दी हो, उसका हमें स्क्वायर निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वह यह फार्मूला होता है 1/2n, ठीक है, यही फार्मूला होता है। अच्छा इसमें 6 है ना, देखो यहीं पे भी 6 होगा, ठीक है, यही फार्मूला होता है। कहने का सेंस है, यहाँ देखो जो 2n था ना, यहाँ 2n प्लस 1 लिखे थे, तो 2n प्लस 2 कर दोगे यहाँ पे, मतलब 2n हट जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, बस यही डिफरेंट है इसमें और इसमें। बाकी देखो सेम फार्मूला तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कहने का सेंस ये है, 1 मिनट भाई, कहने का सेंस ये है कि अगर इस टाइप की सीरीज़ दी हो जिसमें हमें क्या करना हो, हमें जो है ये सम संख्या का सीरीज़ दी हो, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आओ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, सम संख्या का मतलब, जैसे दे दिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डाट तक मान लो कहाँ तक का दे दे, 10 का स्क्वायर तक ही दे दे, या 20 का स्क्वायर मान लो 20 की स्क्वायर तक दे दे। हमें निकालना हो तो क्या दिख रहा है, समी संख्या दिख रही है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 20 तक हमें सम संख्या दिख रही है। तो जब हमें सम संख्या दिख रही है तो ये सम संख्या का फार्मूला हमने क्या बताया, सिग्मा 2n का स्क्वायर बराबर होता है 1/6n, उसके बाद n प्लस 1, n प्लस 2, 1/6, तो n इसमें कितना होगा, 20 तक गया है, तो n हमारा 10 होगा। अब देखो n निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम देखो सीखते हैं। n बराबर क्या है, l माइनस a अपान d प्लस 1, तो l कितना है, 20 माइनस 2 अपान 2 प्लस 1, 20 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 गया 5 प्लस है, 20 में से 2 जाएगा 18, 2 भाई कितना आ जाएगा, 20 में से 2 गया 18 अपान 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 10, n हमने निकाला कितना आया, 10। तो अब जब 10 आ गया तो यहीं पे हमने मान रख देंगे, 10 इंटू 11 इंटू 12, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 220। सिग्मा 2n का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 220। क्लियर? देखो इसको, ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई तुम लोगों को भाई? बहुत लंबा नहीं है भाई साहब, आप लोग इसको करोगे तो ये छोटा लगेगा, अब नहीं करोगे तो लंबा ही तो लगेगा। हाँ, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो लंबा ही तो लगेगा। एक सब्स्टिट्यूट और दें, चलो अगला देखो, एक दो क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा दूँ, नहीं तो कहोगे कि भैया इतना जल्दी बता दे के ख़त्म कर देते हैं। देखो इधर तो ऐसे ही रहेगा, सम चल रही है तो 2 ही से चलेगा, कहाँ तक जाएगा हमारा, कहाँ तक जाएगा,
मान लो हम मान लिए हम 80 तक का निकाल रहे हैं, 80 तक का, ठीक है, 80 तक का निकाल रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले को रखेंगे। तो यहाँ हमारा n बराबर हो गया 40, n बराबर 40। अब पूछ रहे हो 40 कैसे, देखो जब ये संख्या देखिए 2 से है तो आप इसका आधा कर दो, जो 40 है वो 80 है, उसका आधा कर दिया 40 आएगा। आप निकालोगे उससे उतना ही आएगा। कहो निकाल के मैं दिखा दूँ, हो तो मैं निकाल के दिखा दूँ। देखो n निकालना है ना, अंतिम संख्या 80, पहली संख्या 2/2 प्लस 1 सर्वांत 2, भाई 4 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। 80 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 78/2 प्लस 1, तो 3 6 x प्लस 1 कितना आ जाएगा 40। देखो n इस फार्मूले से तुम्हारा 40 आया कि नहीं। हमने 60 बताया कि आप यहाँ लास्ट संख्या देखिए उसका आधा कर दो, वही हमारा n आएगा। क्यों, क्योंकि भाई 2 से शुरू हो रहा है। अब इसके पहले 1 रहा होगा, फिर बीच में देखो 3 रहा होगा, इसके पहले 5 रहा होगा, इसके पहले मतलब एक एक संख्या हटती जा रही है। तो अगर ये हम 1 से निकालते पूरा तो हमारी 80 संख्या होती। तो अगर हम एक एक संख्या छोड़ दे रहे हैं सर में तो 40 ही तो बचेगी भाई, आधा हो जा रही है उसकी, आधा, ठीक है। जब ये आ गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला रखेंगे। क्या हो गया, सिग्मा 2n का स्क्वायर 1/6n n प्लस 1 n प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2n का स्क्वायर 1/6, 40 है ना, 40 41 42, काटो 6 से कट जाएगा, 7 टाइम जाएगा इंटू 40, सिग्मा n स्क्वायर। देखो आया कि नहीं, कुछ करना था कुछ भी नहीं। n पता चल जाए तो आप इजी वे पे निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना भाई, n हमें पता होना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। अब इसमें हम एक क्वेश्चन और आते हैं, देखो कैसे। अब ये क्वेश्चन बताओ, अब ये क्वेश्चन बताओ, देखो अब हमने क्या किया, काट दिया। हम यहाँ से काट देते हैं, चलो। अब ये बताओ 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कर दें, प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह अगर हमें दिया हो प्लस 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये दिया हो 80 का स्क्वायर, निकालना है। तो फिर वही पिछला कॉन्सेप्ट आएगा, हमें क्या है सीरीज़ बनानी की पड़ेगी पूरी, क्योंकि हमें फार्मूला है स्क्वायर का पता, तो मतलब 2 का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर हम आएंगे 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, फिर हम चलेंगे 80 का स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 6 तक का निकाल लें, भाई 6 तक का निकाल लें। तो 6 का निकालने का फार्मूला 3 संख्या आ रही है, ठीक है। n हमारा कितना आया 3, सीधे दिख रहा है 1 2 3, n 3 हो गया। तो जब 3 हो गया तो फार्मूला रखेंगे, क्या होता है सिग्मा 2n का स्क्वायर, फार्मूला होता है 1/6n n प्लस 1 और हो जाएगा n प्लस 2। तो यहाँ मान रखोगे कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 3 4 5, 2 से काटे 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, 5 दूनी 10। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। अगर 6 तक निकालनी हो तो n हमारा कितना आ जाएगा, 6 में 2 गया 4, 2 2 1 3, ठीक, n 3 हो गया, 3 3 1 4 और 3 2 5, ठीक है। भाई यहाँ हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं देखो। अगर ये होगा तो हमारा कितना मान आएगा यहाँ पे। तो हमने किया 1/6, n की वैल्यू है 3, ठीक है, n हमारा निकल आया है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो 3 + 1 4 और 3 + 2 5,
ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 3, 3 1 4 और 3 2 5, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ठीक है, 10 आ रहा है, चलो 10 आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हमें 80 तक का निकालना है तो n बराबर हो गया हमारा 40, ठीक है, n अगर हमारी 40 हो गई, सिग्मा 2n स्क्वायर 1/6 40 इंटू 41 इंटू 42, 6 से काटोगे, 6 सते 42, 7 एकम 7, 7 चौक 28 इंटू 40, 11। अब इसमें से -10 कर दोगे कितना आ जाएगा, 0, 8 में से 11 7, 4 1 1 1 1 4 7 0, क्लियर। अब हम आते हैं अगली संख्या पे। अगली संख्या हमारी क्या रहेगी, जैसे देखो अगर अब हमें करना हो उसका, किसका, क्यूब का, क्यूब वाले संख्या पे आते हैं। जैसे देखो यही हमारी सीरीज दी हो, सीरीज हमारी दी हो क्या, T1 का क्यूब प्लस T2 का क्यूब प्लस T3 का क्यूब डॉट 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 कहाँ, Tn का क्यूब। तो सिग्मा n का होल क्यूब बराबर क्या होगा, 1/2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जो कि हम बता चुके हैं पिछली क्लास में, इसको अच्छी तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ था। तो अब हम इस पे सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है हमारा, जैसे देखो दिया हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहाँ कहाँ तक दिया है, 90 का क्यूब निकालना है। तो हमें पता है कि सिग्मा n क्यूब क्या होता है, 1/2 कोष्ट n, कोष्ट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है। जब पता है तो इस पे मान रख दो, n हमारा कितना होगा, 90 तक जा रहा है, तो यहाँ n इक्वल 90 होगा। भाई 90 तक जा रहा है तो 90 ही होगा, तो यहाँ मान रख दोगे 90 इंटू 90 मान का होल स्क्वायर, 2 से इसको काटो कितना आ जाएगा, 45 इंटू 90 मान का स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। 409 और 409 5 मतलब 4095 का स्क्वायर। देखो इसको, देखो कुछ भी नहीं करना था, ये फार्मूला है, T1 का क्यूब, T2 का क्यूब, T3 का क्यूब डॉट डॉट Tn का क्यूब, Tn का क्यूब का फार्मूला होता है 1/2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, हमें n निकालने का भी फार्मूला पता है। n क्या है, 90 आएगा, हमने बताया, जैसे ये सवाल दिया है 90 का क्यूब तक निकालना है, तो हमें 90 का क्यूब तक निकालना था, तो n हमारा हो गया 90। बाकी फिर तो यार फार्मूला पे तो रखना है ये तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होगी तुम लोगों को। कुछ भी नहीं करना था भाई, 90 का देखो यहाँ क्या था, 90 का क्यूब करना था, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिग्मा n, या फार्मूला हमें है, 90 का मान रखा, 2 से 90 कटेगा 45, 45 इंटू 91 स्क्वायर किया, हमारा ये आंसर, क्लियर। चलिए हम इस पर दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्लियर होगी। भाई और क्वेश्चन लेते हैं, हमने कहा कि हम नहीं ले रहे। चलो मान लो हमें 20 का क्यूब निकालना हो, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 20 का क्यूब, तो हमें पता है सिग्मा n क्यूब बराबर क्या होता है, 1/2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 20
n बराबर हमें 20 पता चल जा गया, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, अगर 20 तक गया है तो n 20 ही होगा। क्लियर, n 20 है। तो चलो यहाँ मान रखते हैं 20 इंटू 21 का होल स्क्वायर सिग्मा n का होल क्यूब। 2 से काटे 10, 21 इंटू 10 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 210 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर तो पता है कितना होगा, 441। अगर जीरो है तो उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो डबल जीरो हो जाएगा। ये स्क्वायर करने का ट्रिक हम पिछली क्लास में बता चुके थे, आप ट्रिक वाले सेशन में देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। क्या बताया था हमने कि जैसे 21 का 210 का हमें स्क्वायर करना हो, एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जिसका लास्ट में जीरो हो और हमें स्क्वायर करना हो, तो इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि आप ज़ीरो को भूल जाओ, जो संख्या दिखे उसका स्क्वायर कर दो। तो जैसे हमें 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, 441। ठीक है, ज़ीरो दिख रहा है, इसका हम डबल कर देंगे, 2 ज़ीरो आगे बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, 44100। क्लियर? आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, सबको भाई।